नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। ये लगभग मीडिया ने यह स्पष्ट कर दिया है, भविष्यवाणी कर दी है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, उसके समय बीत चुके हैं और वो अब जाने वाली है। सरकार जाएगी नहीं जाएगी ये भविष्यवाणी करना कठिन है, लेकिन यह सच है कि जिस ढंग के बयान जनता दल यू की ओर से आ रहे हैं, नेता बयान दे रहे हैं, जिस ढंग से बिना भाजपा का नाम लिए हुए आरोप लगाया जा रहा है, उसका कुछ अर्थ तो है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं है। अगर कोई बयान है तो जो वहां अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें अमित शाह ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह जो भाजपा के रणनीतिकार हैं, कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यहां एनडीए काम करेगी। अगर कोई बीजेपी का बयान है तो यही है। लेकिन जनता दल यू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने ये बयान दिया। पहले तो प्रदेश अध्यक्ष आए उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने आरसीपी सिंह पर आरोप लगाया कि आरसीपी ने अकूत धन कमाया, इतने प्लॉट कमाए बेटी के नाम पर, अपने नाम पर, अब इसका हिसाब दे। उनको पहले शो कॉज नोटिस जारी किया और वहां से एक शुरुआत हो गई। उसके बाद ललन सिंह ने बयान दिया कि आरसीपी सिंह को चिराग पासवान बनाया जा रहा था। चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर के 2020 के चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। ज्यादातर उम्मीदवार जनता दल यू के खिलाफ खड़े किए, बीजेपी को खिलाफ खड़े नहीं किए। 3-4 जगह शायद उनके उम्मीदवार थे, वो वहां के स्थानीय कारणों से थे, लेकिन उन्होंने उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा किया। अब जनता दल यू की सीटें घट गई, बीजेपी की सीटें बढ़ गई है। तो अब जनता दल यू के लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये काम भाजपा ने किया था, जानबूझकर चिराग को खड़ा किया ताकि नीतीश कुमार की सीटें घटे। क्या भाजपा इतनी कच्ची राजनीति करेगी कि वो स्वयं, अगर नीतीश कुमार के सीटें घटने का मतलब ये था कि बहुमत नहीं आना, और चिराग के लड़ने का अर्थ था कि बीजेपी को मालूम था कि इसका लाभ, अगर जेडीयू की सीटें घटेगी तो इसका लाभ आरजेडी को मिलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने नासमझ होंगे, इतने उनके मन में नीतीश और उसकी पार्टी के खिलाफ वातावरण होगा कि वो ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि आरजेडी की सीटें बढ़ जाए और इनकी दोनों और जेडीयू की सीटें घट जाए? क्योंकि सीटें इतनी थी कि अगर थोड़ी भी कम होती तो सरकार नहीं बनती। तो इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कराया था। भारतीय सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसका फोन तक बड़े नेताओं ने लेना बंद कर दिया था चिराग पासवान से। चिराग पासवान के लोगों ने समझाया था, आप बिहार के नेता हो सकते हैं, उन्होंने अपना डिसीजन लिया था। यह संभव है कि बिहार में स्थानीय स्तर पर नेताओं से कुछ उनको सहयोग मिला हो, जहां उनके उम्मीदवार हो और बीजेपी के उम्मीदवार नहीं हो, उसके खिलाफ वातावरण हो, तो कुछ जगह हुआ होगा। लेकिन ओवरऑल एनडीए चुनाव लड़ रही थी। यहां तक कि बीजेपी से जिसको टिकट नहीं मिला था वो भी चिराग पासवान से टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे, तो एक वातावरण वहां था। और ये इसलिए था कि नीतीश कुमार को भाजपा ने आगे करके और 2000 से चुनाव लड़ना शुरू किया। 2005 में नीतीश कुमार फरवरी में उनको ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ा, सरकार नहीं बनी तो 2005 के अक्टूबर में चुनाव में नेता बनाया। यहां तक कि इस बार कम सीटें थी तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। 2013 में उनको नरेंद्र मोदी पर हमला करके और देश का सेकुलर चेहरा बनने का जो को भाव पैदा किया लुटियंस मीडिया ने, दूसरे लिबरल सेकुलर ने। हम लोग भी लिबरल सेकुलर हैं, लेकिन एक लिबरल सेकुलर हैं जिनको लगता है कि बीजेपी खत्म हो जाए तो शायद हमारा लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म सफल हो जाएगा, मोदी खत्म हो जाए तो सफल हो जाएगा, पहले आरएसएस खत्म हो जाए तो सफल हो जाएगा। उन लोगों ने नीतीश कुमार को बनाया कि आप तो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हो, आप मोदी पर अटैक करो, वो अलग हो गए। और उसका परिणाम यह हुआ कि उनको आरजेडी के साथ जाना पड़ा। जिस आरजेडी के पूरे परिवार को जनता ने 4-4 चुनाव में नकार दिया था, 22 विधानसभा सीटें उनकी सिमट गई थी। उनके परिवार का एक सदस्य जो है संसद में कहीं नहीं था, विधानसभा में भी नहीं था। ऐसे पार्टी उनके कारण जीवित हो गई और आज ताकतवर है। और चूंकि नीतीश कुमार से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, अभी बोचहा का विधानसभा उपचुनाव में लोगों ने जानबूझकर बीजेपी के उम्मीदवार को वहां हराया, और इसलिए हराया कि उनको एक मैसेज देना था
कि बीजेपी भी समझे और नीतीश कुमार समझे कि कुछ जातियों को नेग्लेक्ट करके चलती है, इन जातियों ने उनको पूरा सहयोग दिया है लेकिन उन्होंने इनको नहीं माना है। तो फॉरवर्ड कास्ट की जो कुछ जातियों ने प्रतिशोध में गुस्से में आकर के वहां मतदान किया, वो विद्रोह नीतीश कुमार के विरुद्ध है, वो नरेंद्र मोदी अमित शाह के विरुद्ध नहीं है। वो क्षेत्र में जाके कोई देख सकता है। लेकिन नीतीश कुमार को क्या समझ है, ललन सिंह क्या सुझाव दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या सुझाव दे रहे हैं, ये लोग जाने। फिर वही खेल हो रहा है नीतीश कुमार का। अब उनके बारे में वो शब्द मैं प्रकट नहीं करता हूं, कभी भी वो पलट सकते हैं, किसी को छोड़ सकते हैं, और उनको गुस्सा बहुत आता है। उस गुस्से में वो कुछ बयान भी दे सकते हैं आक्रामक होकर, किसी को डांट सकते हैं, किसी पर हमला कर सकते हैं, और गुस्से में कोई निर्णय भी ऐसा कर सकते हैं जो राजनीतिक रूप से सुसाइडल, आत्मघाती उनके लिए भी साबित हो। तो ये संभव है कि वो ऐसा कोई निर्णय करे। हालांकि मैं मानूंगा कि अभी भी उनको शायद सुबुद्धि होगी तो वो निर्णय शायद अभी न करें, लेकिन इतना अविश्वास पैदा हो जाने के बाद, इतना विरोध हो जाने के बाद फिर सरकार उस ढंग से नहीं चलेगी जैसा चलना चाहिए। लेकिन अभी तक भाजपा ने उनके विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया है, न केंद्रीय नेतृत्व ने नीचे दिया है। भाजपा का बयान वही है कि अभी नीतीश कुमार के साथ ही हमारी सरकार है, रहेगी, हमारे नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े हैं, आगे लड़ेंगे, उनके साथ सरकार बनाएंगे। तो इसीलिए जो जनता दल यू ने जो विधायकों की, सांसदों सबकी बैठक बुलाई है, उसमें क्या फैसला होता है ये देखना होगा। लेकिन इससे लगता है कि कुछ खिचड़ी पकी है। अब सोनिया गांधी से बात आ रही है कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बात की है। अब सोनिया गांधी से क्यों बात करेंगे, मेरी समझ से पड़ेगा। कांग्रेस की कोई हैसियत न बिहार में है न देश में है। उसके पास जो भी विधायक हैं वो विधायक आरजेडी की बदौलत जीतते हैं। अगर आरजेडी न चाहे तो कांग्रेस के एक विधायक न जीते, तो इसलिए कांग्रेस से बात करने का नीतीश कुमार का कोई मतलब नहीं कर रहे। वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। नीतीश को राजनीति की इतनी समझ है कि कांग्रेस डूबता हुआ नाम है, उसके आधार पर कोई हम फैसला नहीं कर सकते हैं। और 2024 के चुनाव में कोई पार्टी अभी भाजपा के समानांतर नहीं दिख रही है, इसलिए इतनी समझ उनकी पार्टी के लोगों को हो सकता है। हाँ, बिहार में आरजेडी जेडीयू अगर मिलती है तो जरूर एक ताकत वहां रहेगी। लेकिन जनता भी देखेगी कि भाई नीतीश कुमार इनके साथ आ गए तो क्या हम इनके साथ जाएं, या भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने धोखा दिया है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं, ये भी जनता वहां सोचेगी। इसलिए नीतीश कुमार के लिए जाना आसान नहीं है, क्योंकि वो जाएंगे तो क्या उनके पास कम सीटें हैं, इसके बावजूद क्या आरजेडी उनको अब मुख्यमंत्री स्वीकार करेगी, या तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, या फिर पहले की तरह उप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, क्योंकि तेजस्वी इस समय विपक्ष के नेता हैं, उनकी एक ताकत है वहां। तो और भविष्य में अगर फिर उनके संबंध नहीं हुए तो फिर वो भाजपा के साथ आना चाहेंगे नीतीश कुमार, तो क्या भाजपा उनको साथ लेगी? ये सारे समीकरण अभी वो बिठा रहे होंगे और इसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बिहार के लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत दिया था। पिछले लंबे समय से सरकार उस ढंग से चल नहीं रही है, क्राइम बढ़ गए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं, और प्रशासनिक काहिलीपन जगह जगह दिख रहा है। चीजें पहले की तरह विकास हो नहीं रहा है, सारी चीजें जो है पहले की तरह सुशासन नहीं है वहां। तो इन और साथ ही साथ नीतीश कुमार के व्यवहार से बड़े वर्ग में असंतोष भी है। तो ये सब चीजें को नीतीश कुमार को समझ के अगर इसको संभालने की कोशिश करे, बीजेपी नेताओं के साथ बैठे कि हमारी कहां समस्या है, और अपने नेताओं से ठीक से बात करे तो समाधान हो सकता है। लेकिन अगर उनको ये समझ आ गया है कि चिराग पासवान को भाजपा ने खड़ा करा करके और हमारी सीटें कम करा दी, तो भाजपा अपने पैर कुल्हाड़ी नहीं मार सकती थी। इतना बड़ा रिस्क भाजपा नहीं लेगी कि चिराग पासवान को आगे बढ़ा देगी और नीतीश कुमार के सीटें घट जाए और वो सरकार से बाहर हो जाए। ये संभावना तो हो सकती थी। तो इसीलिए इससे मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन वो नीतीश कुमार है, कभी भी कुछ कर सकते हैं। मीडिया ने घोषित कर दिया सरकार जा रही है, मैं इससे बच सकता हूं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये हालत रहेगी तो सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी भी तो वो सरकार नहीं होगी। इसलिए भाजपा नेतृत्व को भी नीतीश कुमार से अगर वो कोई फैसला नहीं करते हैं, बात करनी चाहिए, सीधे सीधे साथ बैठने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सरकार नहीं चलानी है तो वो स्पष्ट बोले उनकी क्या समस्या है। लेकिन बीजेपी का दुर्भाग्य यह है कि इसने अपना कोई लीडर बिहार में ऐसा खड़ा ही नहीं किया अभी तक जो कि पूरे बिहार में लोकप्रिय हो, जिसकी उस प्रकार से पहचान हो, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों के समानांतर अगर दहाड़े तो जनता उसकी ओर आकर्षित हो। ये उसकी समस्या है। तो उसको, लेकिन इस सबसे सीख है कि बीजेपी अपना कोई बड़ा लीडर विकसित करे और अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करे। अगर सीट कम आती है तो भविष्य में अगर 2025 के चुनाव में सरकार बनाने की नौबत आती है तो आगे देखेंगे
क्योंकि नीतीश कुमार के साथ अगर बार बार उनका यह रवैया रहेगा तो फिर आगे बढ़ने का कोई मायने नहीं होना चाहिए, बिहार के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार।